मित्रों, प्राचीन काल में एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, देवी पूछो, तुम्हारा वह कौन सा प्रश्न है, मैं अवश्य ही तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तब माता लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि पति पत्नी का साथ कितने जन्मों तक रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, आपके इस प्रश्न का उत्तर महादेव की एक कथा में छिपा हुआ है। तुम इस कथा को बड़े ही ध्यान से पूरा सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि पति पत्नी का साथ कितने जन्मों तक रहता है। लक्ष्मी जी बोली, अवश्य मैं पूरी कथा को ध्यान से सुनूंगी। फिर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को सुनते हैं वे ये जरूर जान लेते हैं कि यह रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। इसलिए आप भी इस कथा को पूरा अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और इस ज्ञानवर्धक कथा को अपने मित्रों सहपाठियों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए बोले, एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी से कहती हैं, प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर कुछ स्त्री पुरुष बड़े ही प्रेम से जीवन जीते हैं। यहाँ तक कि कुछ स्त्री पुरुष एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होते, एक दूसरे को देखकर ही जीते हैं और दोनों की जोड़ी जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है। तो हे प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इस कलयुग में भी पति पत्नी की जोड़ी दूसरे जन्म में भी मिल पाती है या नहीं। और साथ ही साथ कुछ चर्चा भाग्य को लेकर भी चाहती हूँ कि जो भाग्य में नहीं है क्या वह मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हारी मन की बात ठीक से समझ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने से तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहला, स्त्री पुरुष का नाता कितने जन्मों तक रहता है। दूसरा, जो भाग्य में नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक राजकुमारी थी जो पूरी तरह से चरित्रवान थी, जिसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार से हुई थी। दोनों ही जीवन का आनंद सुख और वैभव के साथ ले रहे थे। उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो एक संतान की, जिसको लेकर राजकुमारी चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजर गया। एक दिन राजकुमारी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर वह राजकुमार से बोली, प्रियतम, मैंने आपको बहुत प्यार किया है, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, भजन पूजा भी की है, मगर मैं आपकी एक खुशी पूरी नहीं कर पाई। वह है संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन अब कुछ ही पलों में समाप्त होने वाला है। कभी मलाल मत करना। मेरे न रहने के बाद मेरी यादों में जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूँ, अगले जन्म में फिर आपकी पत्नी बनूंगी। तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और फिर इतना कहते ही उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। और समय आने पर एक दिन राजकुमार भी शरीर छोड़ देता है। फिर वह राजकुमार ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी 1600 रानियां थीं और सब रानियों के बीच वह अकेला ही पुत्र था। उधर वह राजकुमारी भी ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेती है जिसकी भी 1600 रानियां थीं और सभी रानियों के बीच सिर्फ एक ही पुत्री थी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह राजकुमार जिस राजा का पुत्र था, उस राजा के पास बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में राजा तोते की सलाह अवश्य लेता था। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, शिव जी पार्वती को आगे बताते हुए बोले, एक दिन राजा ने उस तोते को बुलाया और तोते से कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ जो तुम्हें पूरी करनी है। तो तोता बोला, आज्ञा दीजिए महाराज।
मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब राजा ने कहा, हे तोते, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए जैसी बहू चाहता हूँ तुम्हें ढूंढकर वैसी ही बहू लानी है। और फिर राजा ने उस तोते को अपनी मन की सारी बात बता दी कि वह बहू कैसी चाहता है। तो राजा की बात सुनकर तोता राजी हो गया और बोला, महाराज, आप जैसी राजकुमारी चाहते हैं आप एक पर्ची पर लिखकर वह पर्ची मेरे पैर में बांध दो और आगे का काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं वैसी ही राजकुमारी ढूंढकर लाऊंगा जैसी आप चाहते हैं। तो तोते की बात सुनकर राजा ने एक पर्ची पर अपनी पसंद की राजकुमारी के बारे में लिख दिया और उस पर्ची को तोते के पैर से बांध दिया। फिर तोता वहाँ से राजकुमारी की खोज में उड़ता हुआ चल देता है। जब तोता एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत भारी बारिश हो रही थी तो उसे एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसे एक पुराना पेड़ मिल गया जो खोखला था। उसे लगा यह जगह आराम के लिए ठीक रहेगी। जैसे ही तोते ने उस पेड़ के खोखले हिस्से के अंदर जाने के लिए सोचा वैसे ही अंदर से एक आवाज़ आई, तुम अंदर मत घुसना नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। तोता यह डरावनी आवाज़ सुनकर वह उस पेड़ के खोखले हिस्से के अंदर नहीं घुसा और पेड़ की जड़ के पास उग रही एक टहनी पर बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उस खोखला जिस जगह से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। फिर वे दोनों बहुत देर तक बातें करने लगे। इसी बीच तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रहा है। तोते की बात सुनकर मैना कहने लगी, आज हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वह मैना तोते से आगे कहती है, आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जिसमें सभी गुण हों और मैं भी अपने राजा की बेटी के लिए या राजकुमारी के लिए एक ऐसे राजकुमार की तलाश में निकली हूँ जिसमें सारे गुण हों। फिर शिवजी कहानी को आगे बढ़ाते हुए पार्वती से बोले, देवी। फिर वह तोता कहने लगा, हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लेकर आएंगे जिस राजा की 1600 रानियाँ होंगी, क्योंकि हमारे राजा की भी 1600 रानियाँ हैं। तो मैना कहने लगी, तब तो बात बन ही जाएगी, क्योंकि हमारे राजा की भी 1600 रानियाँ हैं। तुम्हारे राजा पर केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा पर भी सिर्फ एक राजकुमारी। तुम्हारा राजकुमार सर्वगुण संपन्न है तो हमारी राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। इस प्रकार तोते और मैना ने एक दूसरे की पसंद बताई। फिर वह तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन ही मन सोच रहा था, मेरे मालिक की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उन्हें जैसी राजकुमारी चाहिए वैसी मुझे मिल गई है। इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमार के महल पर पहुँचे तो महल के एक नौकर ने उनको देख लिया। उसने राजा को जाकर बताया कि मैना ने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं नहीं गई और वह तो यहीं पर आ गई है। उसने तोता और मैना को राजा ने गुस्से में मारने का हुक्म दिया। जिस समय राजा ने तोता और मैना को मारने की सजा सुनाई, इसी तरह यह बात मैना को मालूम पड़ गई। तब मैना ने तोता से कहा, हम दोनों की जान यहाँ खतरे में है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जल्दी उड़ो, वरना हम दोनों यहाँ पर बेमौत मारे जाएंगे। और फिर तोता और मैना वहाँ से बहुत दूर तक उड़ गए। जब नौकर वहाँ मारने पहुँचे तो वे वहाँ नहीं मिले। उन्हें बहुत खोजा गया लेकिन वे कहीं नहीं मिले। तो उन्होंने यह सोचकर तसल्ली कर ली कि शायद उन्हें शाही हुक्म का पता चल गया होगा, इसलिए वे किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए। उधर तोता मैना ने कुछ दिन इंतजार किया ताकि लोग इस बात को भूल जाएं। फिर वे वापस महल में आए और तोता मैना राजा के घुटनों पर बैठ गए। फिर दोनों ने राजा से पूछा, आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? हम तो आपके वफादार हैं। आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने
आपसे हमारी बुराई की है। हम तो आपकी खुशखबरी सुनाने आए थे। हम तोता मैना बड़े शान वाले राजाओं के नौकर हैं। हमने हमेशा आपके साथ वफादारी की है। अब तोता मैना ने राजा को सारी बात बता दी। इस तोते के राजा की 1600 रानियाँ तथा एक पुत्र है और आपके पास भी 1600 रानियाँ तथा एक पुत्री है। हालांकि आपने एक दूसरे को देखा नहीं है, लेकिन आपने अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से कर देनी चाहिए, क्योंकि उस राजा को वैसी ही बहू चाहिए जैसी आपकी बेटी है, और आपको जैसा दामाद चाहिए इस तोते के राजा का बेटा वैसा ही है। प्रभु की कृपा से हम लोग जंगल में मिले और अब यह अच्छी खबर लेकर हम आपके पास आए हैं। इससे राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर तोते ने राजा की तरफ अपना पैर बढ़ा दिया, जिसमें एक पर्ची बंधी हुई थी और उसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। जब राजा ने वह पर्ची पढ़ी तो वह बहुत ही खुश हुआ। इससे पहले तो उसे तोता और मैना पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पर्ची को तोते के साथ देखा तो उसे तोते पर पूर्ण विश्वास हो गया। फिर राजा ने तोता के पैर से राजकुमार की शाही तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास भिजवा दी। उसने कहा, तस्वीर को देखकर बताएं कि राजकुमार कैसा है। कई दिन बीत गए लेकिन तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत पसंद आ गई थी और वह उसे अपने हाथ में ही रखती थी। कुछ दिनों के बाद रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सभी को पसंद है, अब शादी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी उसे देखे बगैर नहीं रह पा रही थी। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। शिव जी आगे बोले, जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह अपने मालिक से जाकर कहे कि 10 महीने के अंदर शादी के लिए बारात लेकर आ जाएं। फिर तोते ने राजा को प्रणाम किया और अपने देश के लिए उड़ चला। अपने देश पहुंचकर अपनी सफलता के बारे में राजा को बताया तो राजा बड़ा खुश हुआ और उसे जैसी बहू चाहिए थी राजकुमारी वैसी ही है। फिर राजा ने विवाह की सारी तैयारियां शुरू कर दी। रथ घोड़ों की व्यवस्था, नए वस्त्र आभूषण, हीरे जवाहरात, फल फूल, इसी बात की कोई कमी नहीं छोड़ी। इस प्रकार महीनों बीत गए। इतनी तैयारियों में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले ही राजा बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। वह पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा। जैसे ही राजा का शोक काल समाप्त हुआ, राजकुमार तोते को लेकर शादी के लिए निकल पड़ा। उधर राजकुमारी का राज्य बहुत दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार शीघ्र ही पहुंच गया। फिर राजकुमार ने अपने डेरे राजकुमारी के बगीचे में डाल दिए, किंतु राजकुमार उस बगीचे में न घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि उसका प्रिय तोता मारा गया। क्योंकि तोता एक आम के पेड़ पर बैठा आम खा रहा था। माली ने उसे देखते ही मार डाला। जैसे ही यह मुसीबत राजकुमार पर टूटी, वैसे ही कुछ समय बाद राजकुमारी के पिता ने विवाह से इनकार कर दिया। अब बगीचे में राजकुमार के रुकने के कुछ दिन बाद राजकुमारी बगीचे में सैर करने के लिए बाहर जा रही थी। इत्तेफाक से वह उसी रास्ते से गुजरी जिस पर वह बगीचा था। उसने उस बगीचे की तरफ नजर डाली और वहीं उस राजकुमार को देख लिया। राजकुमारी ने राजकुमार को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास थी। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा और सीधे अपने महल लौट आई, क्योंकि उसे अपना प्रेमी मिल गया था। अब वह सब कुछ अच्छा लगने लगा। शाम को उसने खाना भी आधा खाया और बचा हुआ खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भिजवा दिया और अपनी दासी से कहा, राजकुमार से कहे कि खाना खा ले, और अगर वह न खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे। फिर दासी ने वैसा ही किया। जब राजकुमार ने खाने की प्लेट में उंगली डाली तो उसे उसमें अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा, राजकुमारी तो मुझे प्रेम करती है। ऐसा सोचकर उसने राजकुमारी के लिए एक चिट्ठी लिखी और दासी को देकर वापस भेज दिया। जब दासी राजकुमारी के महल में पहुंची और राजकुमारी ने यह चिट्ठी देखकर पढ़ी
उसके मन में राजकुमार से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने आधी रात को असरफियों से भरा थैला लेकर उस बगीचे की ओर चल दी जहाँ पर राजकुमार ठहरा हुआ था। राजकुमारी बोली, आश्चर्य मत करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता इस शादी की इजाज़त नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो। फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक ही घोड़े पर सवार होकर राज्य से बाहर निकल गए। वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वे जिस नगर में पहुंचे वहां एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जादूगरनी की बेटी ने जैसे ही राजकुमार को देखा वह उससे प्रेम करने लगी और उससे विवाह की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। अब वह जादूगरनी मन में सोचने लगी। फिर उसने एक तरकीब सोची। उसकी बेटी भी यही सोचने लगी कि मेरी शादी इस राजकुमार से कैसे होगी। फिर उसने भी एक तरकीब सोची और अपनी माँ से कहा कि राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने पर बुला लो। अपनी बेटी की बात मानकर जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को भोजन के लिए बुलाया। जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर पर गए तो जादूगरनी ने राजकुमार को एक कमरे में बुलाया और उसके गले में रस्सी का फंदा डाल दिया। फंदा डालते ही राजकुमार एक भैंसे के रूप में बदल गया। फिर जादूगरनी ने उसे पीछे वाले दरवाजे से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और अपनी बेटी को भी उसके साथ भेज दिया। अब राजकुमारी भोजन करने के बाद अपने राजकुमार को ढूंढने लगी, मगर वह तो अब भैंसा बन चुका था। वह उसे कैसे मिल पाता। उधर सारा दिन वह भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहा। वह लड़की जहाँ भी जाती भैंसा भी पीछे पीछे जाता। जब रात को वह जादूगरनी की बेटी भैंसे को रस्सी का फंदा निकाल देती तो राजकुमार फिर से मनुष्य बन जाता। लेकिन जैसे ही सुबह होती वह फिर से रस्सी का फंदा उसके गले में डाल देती। वह फिर से भैंसा बन जाता। दिन भर वह उसके साथ बाहर घूमता। उधर राजकुमारी को राजकुमार से मिले कई दिन गुजर गए तो वह पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढ रही थी। बहुत परेशान थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वह सोचती, आखिर राजकुमार उसे छोड़कर कहाँ चला गया। क्या उसने मुझे धोखा दे दिया है? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं भी उससे बहुत प्रेम करती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो। फिर उस राजकुमारी ने एक आदमी का रूप धारण किया और उस देश के राजा के पास पहुंची और उसे अपने मन की बात बताई। उधर राजा राजकुमारी की शक्ल सूरत और बोलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुआ। फिर राजा ने उसे अपने दरबार में कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। जब राजकुमारी कोतवाल बन गई तो उसे बहुत सारे घरों में आने जाने की अनुमति मिल गई। इस कारण उसे बहुत से घरों के भेद मालूम होने लगे। इस प्रकार राजकुमारी कोतवाल बनकर राजा के यहाँ काम करने लगी। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। फिर कई साल गुजर गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। उधर सभी नगरवासी उस कोतवाल को राजकुमारी को राजा बना देते हैं। क्यों? उस कोतवाल यानी राजकुमारी का व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। फिर एक दिन उसी नगर से एक व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए राजा रूपी राजकुमारी के पास आया। राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति का भैंसा खरीद लिया। वह भैंसा बहुत ही काम का था। वह किसी भी खोई हुई चीज को सूंघ कर बता देता था। और फिर एक दिन अचानक वह भैंसा कहीं गुम हो गया। राजा ने सारे नगर को सूचित करवा दिया कि नगर में जितने भी भैंसे हैं सबको यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। उधर यह सूचना उस जादूगरनी के पास भी पहुंची। अब सभी भैंसे राजा के पास एकत्रित हुए, मगर उस जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो कि वास्तव में एक राजकुमार था, उसे राजा के दरबार में नहीं भेजा। जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को यह बात बताई कि जादूगरनी ने अपना भैंसा नहीं भेजा है तो वह एकदम से भड़क गई। फिर उसने आदेश दिया कि जबरदस्ती उस भैंसे को दरबार में लाया जाए। जैसे ही सैनिकों ने उस भैंसे के गले में पड़ी हुई रस्सी को जोर से खींचा, वैसे ही वह रस्सी
उसकी गर्दन से निकल गई और वह रस्सी निकलते ही वह भैंसा जो वास्तव में राजकुमार था अपने असली रूप में लौट आया। फिर तो उस राजा रूपी राजकुमारी का सपना साकार हो गया। वह दौड़कर राजकुमार के गले लग गई। उसने उस जादूगरनी बुढ़िया को पकड़वाकर कारागार में डलवा दिया। राजा रूपी राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा, मुझे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी का रूप लेना पड़ा था। मैं एक औरत हूँ, इसलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी समझें। इस प्रकार नगरवासियों में खुशी की लहर फैल गई। उन्होंने उस राजकुमार को राजा और राजकुमारी को अपनी राजा रानी स्वीकार कर लिया। अब इधर राजकुमार ने जादूगरनी की बेटी को कैद में डलवा दिया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपने पति को राजा की कैद में उसने डलवा दिया था। ऐसा घृणित कार्य उसने पूर्व काल में किया था। राजा और रानी एक दिन घूमने के लिए निकले। जब वे एक जंगल से होकर गुजर रहे थे तो एक पेड़ की छांव में खड़े होकर आराम करने लगे। वह पेड़ कई साल पुराना था। उसी पेड़ पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था, जो अब भी सुरक्षित था। जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ी, उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी घटनाएं याद आ गईं। उन्हें पुराना जीवन, पुरानी बातें सब याद आ चुकी थीं और उनके जीवन में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमारी ने कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं आपको बहुत प्रेम करती थी, आप भी मुझे बहुत प्रेम करते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। केवल मुझे एक ही मलाल था कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी। लेकिन इस जन्म में हम दोनों फिर से मिले हैं। यह हमारा प्रेम था जिसके कारण फिर से मिले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन्म में ईश्वर हमारी अवश्य सुनेगा और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। फिर समय धीरे धीरे गुजर गया। पिछले जन्म की सभी कसर इस जन्म में पूरी हो गई। रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार एक पत्नी ने अपने अगले जन्म में आकर अपने पति को पुनः प्राप्त किया और उसके सुख के लिए एक पुत्र को भी जन्म दिया। आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि अगर स्त्री और पुरुष वास्तव में सच्चा प्रेम करते हैं और तनिक भी विरोधी भाव नहीं रखते तो ऐसे पति पत्नी का साथ जन्म जन्मांतर का होता है। यदि ये स्त्री पुरुष को धोखा देती है और उसे धोखा मिलता है, और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो उसे इसी जीवन में धोखा मिलता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर को मजबूत रखते हैं, वे 7 जन्मों तक पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। उनके पूर्व जन्म की शेष बची हुई इच्छाएं भाग्य की देवी पूरा करती हैं। इस प्रकार राजकुमारी को अपने अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में मिलता है और उसे संतान का सुख भी प्राप्त होता है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, इस कथा से दूसरा ज्ञान यह प्राप्त होता है कि भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। जादूगरनी की बेटी का चरित्र ठीक नहीं था। वह अपनी जादुई शक्ति से राजकुमार को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। उसने खूब चालें चली, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के ही भाग्य में था। इसलिए इतनी सारी मुश्किलों से भी बाद भी वह राजकुमार इस जन्म में उसी राजकुमारी को पति के रूप में प्राप्त हुआ। और ऐसी पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। इसलिए इस रिश्ते में विश्वास रखना चाहिए और पूरी तरह एक दूसरे के प्रति वफादार रहना चाहिए। जो चीज़ भाग्य में नहीं होती, फिर चाहे कितना भी प्रयास कर लो, नहीं मिलती। इसलिए कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, अन्यथा उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जैसे उस जादूगरनी की बेटी को हमेशा के लिए राजा ने कैद खाने में डलवा दिया। और फिर जब माता लक्ष्मी ने यह कथा पूरी सुनी तो उन्होंने कहा, ये स्वामी, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है और यह कथा सुनकर मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई हूँ। प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण।